नमस्कार, मैं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं खोजी अदालत। राजस्थान के अजमेर में 32 साल पहले हुए सेक्स रैकेट और ब्लैकमेलिंग कांड के मामले में न्याय की एक नई झलक देखने को मिली है। इस मामले के बचे हुए 6 आरोपियों को हाल ही में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। ये मामला 1990 से 1992 के बीच उजागर हुआ था और इसमें कई स्थानीय प्रभावशाली लोग शामिल थे। साल 1990 और 1992 के दौरान अजमेर के सोफिया गर्ल्स स्कूल की छात्राओं के साथ यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का एक बड़ा मामला सामने आया था। दैनिक नवज्योति में प्रकाशित खबर ने इस कांड का पर्दाफाश किया, जिसमें बताया गया कि स्कूल की लड़कियों को फार्म हाउस पर बुलाकर उनके साथ रेप किया जाता था। इस दौरान उनकी अश्लील तस्वीरें खींच ली जाती थी और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। उस वक्त क्या नेता, क्या पुलिस, क्या प्रशासन, क्या सरकार, क्या सामाजिक और धार्मिक नगर सेवा संगठन से जुड़े लोग सबके सब सहम गए थे। सबके दिमाग में उस वक्त एक ही चीज थी, ये कैसे हो गया, कौन है, किसके साथ हुआ। हैरानी की बात ये थी कि लड़कियों के घर वालों को भनक तक नहीं लगी। इन लड़कियों में आम घर की लड़कियों के साथ साथ आईएएस, आईपीएस की बेटियां भी शामिल थी। इतना ही नहीं, पीड़ित लड़कियों की संख्या जानकर तो आप सब हैरान हो जाएंगे। 17 से 20 साल की उम्र वाली इन लड़कियों की संख्या 100 से अधिक थी। इस खबर के बाद अजमेर में हड़कंप मच गया। स्थानीय नेता, पुलिस और प्रशासन के लोग सहम गए और मामला दबाने की कोशिश की गई। पुलिस को डर था कि कहीं सांप्रदायिक दंगे न हो जाएं, इसलिए उन्होंने कार्रवाई में देरी की। इसके बावजूद पत्रकार संतोष गुप्ता की रिपोर्ट ने इस मामले को उजागर किया और लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईडी, सीबीआई ने जांच शुरू की और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती शामिल थे, जो कि यूथ कांग्रेस के नेता थे। अन्य आरोपियों में स्थानीय प्रभावशाली लोग और तकनीशियन भी शामिल थे। हालांकि इस कांड की शुरुआत में सबसे पहले फारूक चिश्ती नाम के एक शख्स से पहले सोफिया स्कूल की एक लड़की को फंसाया था। उसके बाद उसके साथ रेप किया और इस दौरान उसकी अश्लील तस्वीरें खींची। इसके बाद वो इन अश्लील तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल करना शुरू करता था। इस सब के चलते ये लड़की से उसके स्कूल की दूसरी लड़कियों को बहला फुसला कर बुलवाने को कहता और उनके साथ भी आगे यही करता। इतना ही नहीं, उनको लेने के लिए बकायदा गाड़ियां आती थी और घर छोड़कर भी जाती थी। स्कूल की लड़कियों के साथ रेप करने में नेता, पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। रैकेट का मास्टरमाइंड। इस सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती था, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष था। इसकी राजनीतिक और धार्मिक पहुंच के चलते पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करने में कतरा रही थी। रेप की शिकार लड़कियां ज्यादातर हिंदू परिवारों से थी, जबकि आरोपी मुस्लिम समुदाय से थे, जिससे सांप्रदायिक दंगे भड़कने का डर था। धीरे धीरे पूरे शहर में इस स्कैंडल के बारे में जानकारी फैल गई और लड़कियों की अश्लील तस्वीरें भी वायरल हो गई। इस मामले में शामिल लोगों ने लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनका यौन शोषण किया। समाज की बेइज्जती से परेशान होकर 6-7 लड़कियों ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद दैनिक नवज्योति के पत्रकार संतोष गुप्ता ने इस केस की सीरीज छापनी शुरू की। उनकी रिपोर्ट ने पुलिस और प्रशासन पर दबाव डाला। खबरों ने जनता को सड़कों पर उतरने और अजमेर बंद का ऐलान करने के लिए मजबूर किया। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सीआईडी, सीबीआई को सौंप दिया। 30 मई 1992 को सीआईडी, सीबीआई ने जांच शुरू की और कई आरोपी गिरफ्तार किए। सीनियर आईपीएस अधिकारी एनके पाटिल की अगुवाई में मामले की जांच तेज की गई। जांच के बाद फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय अदालत ने 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन कुछ आरोपी जमानत पर बाहर आ गए और कुछ ने खुदकुशी कर ली। 19 साल बाद एक आरोपी को पकड़ा गया, लेकिन ये भी जमानत पर रिहा हो गया। बता दें कि अब 32 साल बाद स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने बाकी बचे 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इनमें नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, सोहेल गढ़ी और सैयद जमीर हुसैन शामिल है।
एक आरोपी को दिल्ली से लाया जा रहा है। इस तरह 1992 के इस बड़े सेक्स रैकेट मामले में अब तक 18 आरोपियों में से 9 को सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि एक आरोपी अन्य मामले में जेल में है, एक ने आत्महत्या कर ली और एक फरार है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खोजी नाथ।